बोल लेंगे। कोई बात नहीं, बोल। जैसा कि आप अभी सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री डीबोर्ड कर रहे हैं। एयर इंडिया का प्लान हैनोवर एयरपोर्ट पर इस वक्त पहुंच चुका है और लोअर सैक्सनी का ये कैपिटल है हैनोवर, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं। जी हाँ, जर्मनी की तरफ से यहाँ के सिटी के ऑफिशियल्स, यहाँ इस हैनोवर शहर के ऑफिशियल्स इस वक्त स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। लोअर सैक्सनी के सिटी ऑफिशियल्स इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएंगे। और ठीक आगे इंडिया के एम्बेसडर मिस्टर विजय गोखले, जो कि बर्लिन में तैनात है, इस वक्त स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का। इंडियन ऑफिशियल्स, डिफेंस एडवाइज़र जो कि स्विट्जरलैंड और बर्लिन के लिए यहाँ काम करते हैं और फ्रैंकफर्ट में उनका बेस है, बर्लिन में उनका बेस है। 3 देशों के लिए काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया माफ़ कीजिएगा, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेड कारपेट स्वागत किया गया है यहाँ पर जर्मनी में, और पहले 2 दिनों की जो उनका पड़ाव है हैनोवर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 1 दिन के लिए उसके बाद बर्लिन जाएंगे, जहाँ पर उनका ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। एक तरह से जो मिलिट्री रिसेप्शन बोला जाता है वो बर्लिन में होना तय किया गया है। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हैनो एयरपोर्ट की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री यहां से सीधे मैरीटाइम ग्रैंड होटल जाएंगे, जहां पर वो अपने ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ अगले 2 दिनों तक ठहरे हैं। काफ़ी अहम होने जा रहा है आज का दिन और कल का दिन। आज जैसा कि आपको पता है कि ये जो शुरुआत है वो राउंड टेबल के साथ होनी है, यानी मेक इन इंडिया की शुरुआत पहली ही मीटिंग के साथ हो जाएगी। और उसके बाद में जो स्मार्ट सिटी कैंपेन है, हैनोवर के मेयर के साथ जो उनकी मुलाकात है, गोल्डन बुक जो साइन किया जाना है, प्रधानमंत्री की मूर्ति का अनावरण किया जाना है, और उसके बाद हैनोवर में से का आधिकारिक तौर पर चांसलर एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से उद्घाटन करेंगे हैनोवर में से 2015 का, जहां पर पार्टनर कंट्री इंडिया है। 2006 के बाद दूसरी बार ये पार्टनर कंट्री का एक तरह से बनने का मौका मिला है भारत को। और आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कारकेड जो है वो रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है और थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगे। हैनो का जो एयरपोर्ट है, आपको बताएं, ये पहले एक एयर बेस हुआ करता था, जहाँ पर जर्मनी का सबसे बड़ा एयर शो हुआ करता था। उसके बाद में एयर शो को बर्लिन ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन ये बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर अब केवल VIP मूवमेंट्स होती है। जो राष्ट्राध्यक्ष है दूसरे देशों के, वही आकर के यहाँ पर बोर्ड एक तरह से डीबोर्ड और बोर्ड करते हैं। तो एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है भारत के लिए भी। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ के बारे में जो खबरें हैं उनका एक तरह से जायज़ा ले रहे हैं। जो प्रधानमंत्री इस वक्त न्यूज़पेपर रिव्यू एक तरह से कहें कि यहाँ की जो खबरें हैं उनसे तारुफ होने की कोशिश कर रहे हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन उनका होना है। यहाँ के जो इंडिया इंक हैं उनसे पहले ही ये जो सारा प्रोग्राम है वो सेट हो चुका है कि इनके साथ मुलाकात करेंगे। लंच होना है जो जर्मनी की बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ, उनके जो CEOs हैं उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के बाद तो जो कॉमर्शियल एंगल है इस यात्रा का, उसकी शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद स्मार्ट सिटी कैंपेन टाउन हॉल में एक तरह से देखने को मिलेगा। थोड़ी देर में कारकेड यहाँ से रवाना होने को तैयार है। आप देख रहे हैं इस वक्त काफिला जाते हुए, प्रधानमंत्री की कार सबसे पहले और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उसको फॉलो करते हुए धीरे धीरे इस VIP कारकेड को हम शहर के बीचों बीच जाते हुए देखेंगे, जहां पर मेक इन इंडिया की धूम मची हुई है। आपको बताएं पूरा का पूरा शहर जो है वो मेक इन इंडिया के पोस्टर से इस वक्त पटा हुआ है। यानी प्रधानमंत्री को इस वक्त भारतीय जो एक तरह से अट्रैक्शन पॉइंट है मेक इन इंडिया का, वो स्पष्ट तौर पर पूरे शहर में अपनी यात्रा के दौरान दिखाई देता हुआ नजर आएगा। और थोड़ी देर में वो मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट में वो अपने गंतव्य स्थल यानी जो मैरीटाइम ग्रैंड होटल है वो पहुंच जाएंगे। जी अजय, मैं राहुल गुप्ता बोल रहा हूं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हमें हैनोवर से मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं। फ्रांस की अपनी सफल यात्रा संपन्न करने के बाद जर्मनी पहुंच गए हैं। 3 दिन जर्मनी का उनका यह दौरा रहेगा। अजय, हम हिंदी दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, जिस तरह से फ्रांस का सफलतापूर्वक दौरा संपन्न हुआ है, तो भारतीय पक्ष की उम्मीदें